हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए वेन का सेकंड पार्ट आ चुका है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिए थे, पहले के मैं उनके नाम अनाउंसमेंट कर दूं। सौरभ जायसवाल, ठीक है सर, और सिमरनप्रीत सिंह, मनजीत कुमार निषाद और तन्वी। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप कमेंट में अपने नाम अच्छे से लिख दिया करो, क्योंकि जो जीमेल आईडी पे नाम से होते हैं उनसे आप सभी का नाम लगा पाना बहुत ही मुश्किल रह जाता है। तो ठीक है, तो अपने नाम और नीचे अनाउंसमेंट में कर दिया कमेंट में, जिससे अनाउंसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ। अगर फर्स्ट पार्ट आपकी समझ में नहीं आया था, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में बिल्कुल मैं डेफिनेटली क्लियर करवा दूंगा। और जिसने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उस चैनल पे जाइए और फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको शो हो रही होगी उसमें मैं लिंक भी दे दूंगा, अब वहाँ पे जाके देख लेना। और मैं कमेंट में भी ऊपर पिन कर दूंगा, तो आप फर्स्ट पार्ट वहाँ पे जाके देख लेना। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, वरना आपकी समझ में सेकंड पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, कर देता हूँ यहाँ पे क्लियर। बहुत ही अच्छी, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं लेके आऊँ, क्योंकि बिना ट्रिक के समझाता हूँ एकदम आसान तरीके से, बिना फॉर्मूला वाइज। ठीक है, ट्रिक के समय और ट्रिक चलती है। ठीक है, चलो पहला क्या क्वेश्चन है। पहला है आपका पुरुष। ठीक है, वैनारिक तो सबको पता नहीं है, तो मैंने वैनारिक लिखना है, ज़्यादा मुनासिब समझा नहीं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, पुरुष, पिता और एडवोकेट। ठीक है, तो वैनारिक बनाने हैं, इनमें से इसका कौन सा सही रहेगा। ठीक है, पुरुष, पिता और एडवोकेट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही रहेगा, ये आती है ना। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ठीक है, अब सबसे पहले आप किसको लेंगे, आप सबसे पहले ले लीजिए पुरुष को, क्योंकि जो पुरुष ही इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इन तीनों में कॉमन पुरुष ही दिख रहा है। ठीक है, तो पुरुष को ले लीजिए। किसको लेंगे आप, पुरुष को। ठीक है, ले लीजिए, चलिए पुरुष को। ठीक है, पुरुष आपने ले लिया कि नहीं ले लिया। ठीक है, और फिर उसके अंडर में ही आप ले लीजिए पिता को, क्योंकि जो पिता होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। ठीक है, होते हैं या नहीं होते। ठीक है, बट हर एक पुरुष एडवोकेट नहीं होते, ये बात यहाँ से मैच नहीं हो रही है। ठीक है, ये बात यहाँ से मैच नहीं हो रही, तो इसे ऐसे करके बनाएंगे हम। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों को काटता हुआ जाएगा इस तरीके से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा बखूबी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सी से मैच कर रहा है, सी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ। ये ले लीजिए आप पुरुष का। ठीक है, पुरुष का आपने ले लिया। फिर उसके बाद में आप किसका लेंगे, आप लेंगे फिर उसके बाद में पिता का। ठीक है, क्योंकि पिता भी होते हैं, पुरुष होते हैं, वो डेफिनेटली पिता होते हैं। तो ये तो आपको पता है ना, कोई स्त्री या किसी लेडीज को तो आप पिता बोल नहीं सकते, तो ये तो डेफिनेटली ये इसमें ले लिए। बट सभी पुरुष एडवोकेट नहीं होते, ये बात क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, तो ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर, महिला और पुस्तक। दूसरा है डॉक्टर, महिला और पुस्तक। ठीक है, यही तो है, डॉक्टर, महिला और पुस्तक। ठीक है, हम बताते हैं कैसे बनेगा डॉक्टर, महिला और पुस्तक का। यानी कि आप सबसे पहले इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, डॉक्टर। देखो पुस्तक तो आपको अलग दिख रही है, कैसी दिख रही है, पुस्तक तो आपको अलग ही दिख रही है, तो पुस्तक का तो आप अलग बना दो। ठीक है, पुस्तक आपको अलग दिख रही है, ठीक है, छोड़ दो इसे या अलग बना दो, कोई बात गल नहीं है, इसे बाद में देख लेना आप। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉमन जो दिख रहा है उसे ले लीजिए। कॉमन इन दोनों में इन दोनों रहेंगे, इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, महिला कॉमन दिख रही है, तो महिला को आप ले लीजिए। ठीक है, महिला को आप ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं आप, महिला को। ठीक है, महिला आपने ले लिया। फिर उसके बाद में आप किसको ले सकते हो, यानी कि कुछ महिला जो होती हैं वो डॉक्टर होती हैं, सभी महिला नहीं होती, सभी होती तो इसके अंडर आ जाता, सभी नहीं होती। ठीक है, कुछ होती हैं, तो इस तरीके का। और पुस्तक अलग रहेगी, पुस्तक तो अलग ही रहेगी, क्योंकि भाई पुस्तक निर्जीव है, पुस्तक से महिला का कोई संबंध नहीं है, तो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से किस में दिख रहा है, इस तरीके से आपको दिख रहा है ए में। ठीक है, कौन से में, ए में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सही नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ, दोबारा देखना। यहाँ पे आपने महिला का बना लिया, इसे सॉरी इसे बना लीजिए अब महिला का। किसका, महिला का, एम लिख लीजिए। ठीक है, लिख के बता दे रहा हूँ, एम लिख लीजिए। फिर आप बनाइए डॉक्टर का, क्योंकि कुछ डॉक्टर होती है महिलाएं, कुछ डॉक्टर, कुछ ही महिला होती हैं डॉक्टर, सारी महिला तो डॉक्टर होती नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप डी लिख लीजिए। ये पुस्तक का लिख लीजिए, यानी इस जगह बी लिख दीजिए, ये हो जाएगा पहला वाला इसका। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पे चलता है, सेकंड कौन सा है, ठीक है, सेकंड आपका जो नेक्स्ट वाला है, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल। कौन सा, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल। ठीक है, इसमें तीसरे में कैसे बनेगा, मैं समझा रहा हूँ बखूबी। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरी पेन चले, इधर उधर को मत देखा कीजिए आप। ठीक है, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो डॉक्टर जो होते हैं वो अस्पताल के अंडर होते हैं, नर्स जो होती हैं वो अस्पताल के अंडर होती है, तो आपको कॉमन क्या हो गया इन दोनों तीनों में, अस्पताल। ठीक है, क्या हो गया कॉमन, अस्पताल। ठीक है, चलिए अस्पताल का कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने अस्पताल बना लिया, किसका, अस्पताल का बना लिया, किसका बनाया, अस्पताल का। ठीक है, तो इसे हम किससे व्यक्त कर देंगे, ए से, क्योंकि अस्पताल को हमने ए से व्यक्त कर दिया। चलिए फिर उसके बाद हम बनाते हैं नर्स का, तो यानी कि ये किससे हो गया हमारा, एन से, किससे हो गया, एन से। फिर नर्स जो होती है वो सॉरी डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर भी अस्पताल के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, अस्पताल के आते हैं या नहीं आते, तो इसे हम डी से कर देंगे। ये कैसे हो गया, ये बन गया इस तरीके से जैसे बी में है। ठीक है,
समझ गए कि नहीं समझ गए? आ गया होगा समझ में बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो समझ में तो यूँ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पंछी, तोता और चमगादड़। क्या है? पंछी, तोता और चमगादड़। ठीक है, यही तो है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे बनेगा, बहुत ईजी, बहुत आराम से आपके तरीके से समझ में आएगा। दिमाग पर अगर प्रेशर रखे बैठोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ नहीं समझ में आएगा भाई। आराम से हंसते खेलते देखो क्वेश्चनों को, हंसते खेलते जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप क्यों सीरियस मूड में बैठे हो भाई? आराम से बैठो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी कंपटीशन नहीं चल रही है हाई लेवल में, जो मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे बस अच्छे से देखो, ठीक है। तो चलते पहुँचते हैं इनमें। कॉमन इसमें आपको क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इनमें आपको एक बात देखिए, चमगादड़ अलग है, ठीक है। चमगादड़ तो आपको अलग दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, श्योरिटी दिख रहा होगा, चमगादड़ आपको अलग, ठीक है। इनमें पंछी में आपको तोता कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? पंछी और तोता ये तो कॉमन है, यानी कि आप पहले बना लीजिए आप किसका? पंछी का। तो यानी कि इसे आप पी से व्यक्त कर दीजिए, किससे? आप पी से व्यक्त, ये पंछी का बन गया, ठीक है। अब आप किसका बनाएंगे? तोता का, ठीक है। तो इस भी जगह पे तोता का बना लीजिए, इसे आप टी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप? टी, ठीक है, टी लिख दिया। अब आप किसका बनाएंगे? चमगादड़ का अलग से बना दीजिए, सी वाला। ये कैसे हो जाएगा? जैसे सी में है ऐसे ही तो हो जाएगा ना, सिंपल है, दिख रहा है ना। बखूबी नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से देखना, दोबारा देखना, मैं समझा रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार समझाऊंगा, देखना। पंछी का ये बन गया, किसका बन गया? पंछी का, पी से हो गया, ठीक है। ये अब बनना है तोते का, भैया जी ये लो तोते का भी बन गया। ये चमगादड़ का बना दो सी से, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। पांचवा क्या क्वेश्चन है हमारा? पांचवा क्वेश्चन है लोहा, चांदी और पारा, ठीक है। लोहा, चांदी और पारा, ये किस तरीके से बनेगा? मैं बता रहा हूँ किस तरीके से बनेगा। आप देखिए एक बात, लोहा धातु है, क्या है? लोहा धातु है, यानी कि ठोस चीज़ है। लोहा ठोस चीज़ है कि नहीं है? और बिल्कुल धातु भी है, लोहा सही है। चांदी, चांदी भी धातु ही है, बट जो पारा है वो अधातु है। पारा क्या है? अधातु है। तो यानी कि ये दोनों तो सेम हो गए, बट ये अलग हो गया। सही है कि नहीं? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखना। ये दोनों तो सेम हो गए, बट ये हो गया अलग। सही है, चलो मैं करवाता हूँ कैसे बनेगा इनका। अब ये अगर ये दोनों सेम हो रहे तो कैसे बनेगा, ठीक है। यानी कि धातु के अंतर्गत आ जाएगा लोहा भी, धातु के अंतर्गत आ जाएगा चांदी भी, यानी ये सी हो गया, ये हो गया एल, ठीक है। यानी कि लोहा और चांदी दोनों आगे धातुओं के अंदर, बट अधातु अलग है, पारा पी। इस तरीके से बनेगा जो सी में है, किस में है? सी में है, ठीक है। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि लोहा चांदी एक धातु है और पारा अधातु है, तो पारा नहीं बनेगा, पारा अलग बनेगा, ठीक है। इनके अंतर्गत नहीं आएगा। फिर क्या हमारा नेक्स्ट है छठवां, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, ठीक है। इनका कैसे बनेगा? इनका कैसे बनेगा मैं बताऊं आपको। ये तीनों तो पुरुष हैं, ठीक है, बट ये तीनों स्त्री भी होती है, तो आप इन्हें ऐसे तो कॉमन कर नहीं सकते वरना, ठीक है, क्योंकि इनका पेशा अलग अलग है, ठीक है। और इस जगह पे पुरुष देखो, डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरी पेन चले, डॉक्टर जो होते हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं, यानी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। एम और एफ दोनों है, ठीक है। इंजीनियर दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। वकील भी दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल। तो इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड नहीं है, कुछ नहीं बनना कॉमन, ठीक है। नहीं बनना कॉमन, कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। जब तीनों में आपको कुछ भी कॉमन बनता नहीं दिखे, जब तीनों अलग अलग हों तो तीनों को अलग अलग ही आप बना दो। जब तीनों में आपको कोई नहीं दिख रही हो, ना तो तीनों का काम सेम है, ना तीनों के कोई लिंग ही सेम में, या आप ऐसे बोल सकते हो कि लिंग अगर इन तीनों के सेम हो, चाहे पुरुष पुरुष हो चाहे महिला महिला हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट ये सेम हो, तो ऐसे तो है नहीं इनके, ठीक है। मेल और फीमेल है, दोनों अलग अलग है, तो ये तीनों के अलग अलग बनेंगे। तो तीनों के अलग अलग आपको किस में दिख रहे हैं? ए में दिख रहे हैं, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेढक, बिल्ली और कुत्ता। क्या है? मेढक, बिल्ली और कुत्ता, ठीक है। इनके कैसे बनेंगे? इनके भी मैं बता रहा हूँ कैसे बनेंगे, आप अच्छे से देखना। देखिए मेढक जो होता है, ठीक है, वो पानी में रहता है। किस में रहता है? पानी में रहता है। तो भाई ये तो हो गया अलग, किस में रहता है भाई? ये रहता है पानी में। किस में रहता है? पानी में, ठीक है। बिल्ली किस पे रहती है? बिल्ली रहती है धरती पे, ठीक है। ये भी रहती है धरती पे, ये भी रहता है धरती पे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप यहाँ पे देखो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। बट अगर आप पहले तो मेढक को कर लो, क्योंकि मेढक आपका अलग हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि मेढक भाई इन दोनों से सेम है नहीं। बट अगर आप बिल्ली और कुत्ते का देखोगे तो बिल्ली और कुत्ते का कोई मैच है नहीं रहा है, क्योंकि या तो ऐसा होता कि हाँ बिल्ली और कुत्ते का कोई मेल होता है, यानी कि एक जैसे होते कुछ, तो नहीं दिख रहा भाई। बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, तो इन दोनों का भी अलग अलग ही बनेगा। बिल्ली का भी अलग बनेगा, कुत्ते का भी अलग बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये कौन से में है? ए में है, ठीक है। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए को कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। क्या है? डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, ठीक है, यही तो है हमारा नेक्स्ट।
डॉक्टर, रोगी और मनुष्य 8वां क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या से क्या हो रहा है, क्या से क्या नहीं हो रहा है, बस आप थोड़ी से समझने की बस कोशिश कीजिए। और इसमें कुछ आता नहीं है इतना बड़ा कि नहीं इतना बड़ा कुछ आता है। अब आप एक बात सोचिए, डॉक्टर होते हैं, ठीक है, डॉक्टर होते हैं, आप यहाँ पे देखना जो मैं समझाऊँ, ठीक है, जो समझाने की कोशिश करता हूँ उसे समझिए, इधर उधर के क्वेश्चनों में मत फंस जाइएगा आप। जो डॉक्टर होते हैं वो मनुष्य होते हैं, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बस इतना मुझे बताइए, ठीक है। बट जो रोगी होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते, क्योंकि रोगी अगर डॉक्टर होगा तो डॉक्टर, सॉरी, रोगी को दवा कौन देगा? एक बात बताओ, जब अगर रोगी ही अगर डॉक्टर होगा तो रोगी को दवा कौन देगा? तो यानी ये दोनों कंपलसरी नहीं है, ये दोनों नहीं है, बट ये है। सही है कि नहीं सही है बताओ? ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, यानी कि एक नहीं है और ये दोनों तो हैं, दोनों है ना। तो किस तरीके से बनेगा? यानी कि ये तो बन जाएगा डॉक्टर का, किसका बन गया? ये तो बन गया भाई डॉक्टर का। ये बन गया आपका मनुष्य का, यानी कि इसे आप एम से व्यक्त कर दो। ये किसका बनेगा? ये बनेगा रोगी का, इसे आर से व्यक्त कर दो। तीनों का बनेगा अलग अलग, जो कि सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? सी में। सी में दिया हुआ है ना, ठीक है, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। सही है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है आपका? अगला है गहने, सोना और चांदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गहने, सोना और चांदी। इनमें बताइए, इनमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, ये तो आपको बताने हैं। अब आप एक बात देखिए, गहना इनमें, इन दोनों में आपको कंपलसरी लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप बताइए सही सही। क्योंकि गहना आपको देखिए, आप गहने को आप देखोगे तो गहना जो होते हैं वो सोने के भी होते हैं, ठीक है भाई, और गहने जो होते हैं वो चांदी के भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई गहने केवल सोने सोने क्यों या चांदी चांदी क्यों, ऐसा तो है नहीं, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि गहने जो आपने देखे होंगे सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं। तो भाई इसमें गहना है हमारा कंपलसरी। क्या है हमारा? गहना। गहना शब्द है इसमें हमारा कंपलसरी। चलिए यहाँ पे ले लीजिए गहना, ठीक है, गहना ले लोगे आप। फिर उसके बाद में क्या आएगा? सोना और चांदी। ठीक है, तो यानी इसी के अंतर्गत कुछ तो गहने सोने के होते हैं, कुछ ही चांदी के होते हैं। इस तरीके से बन जाएगा हमारा। किस तरीके से बनेगा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यानी कि ये तो हो गया हमारा गहना जी, ये हो गया सोना यानी कि एस, ये हो गया चांदी। ऐसे तो बोल नहीं सकते कि सभी सभी सोने के होते, सॉरी सभी गहने सोने के ही होते, तो यानी इस तरीके से बनता है। ऐसे तो नहीं दे रहा भाई, इस तरीके से बनेगा जैसे ये मैंने बनाया। किस तरीके से? जैसे ये मैंने बनाया, यानी गहना ये हो गया, सोना आपका ये हो गया, चांदी ये हो गया, इस तरीके से बनेगा। तो ऐसे किस में? ऐसे है डी में। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षक, वकील और शिक्षित। ठीक है, शिक्षित, वकील और शिक्षक, ये है आपका। अब आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे होगे, शिक्षक और शिक्षित इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। शिक्षित जो होते हैं उन्हें हम, एजुकेटेड जो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम शिक्षित बोलते हैं। अब शिक्षित जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं। अब एक बात बताइए, जो पढ़ा लिखा होगा वही तो वकील बनेगा? बताइए, पढ़ा लिखा होगा वही तो वकील बनेगा भाई, अनपढ़ तो बोला वकील बन नहीं जाएगा। पढ़ा लिखा वकील बनेगा और पढ़ा लिखा जो होगा वही शिक्षक बनेगा। हाँ या ना बताओ? सही है कि नहीं सही है मेरी बात? सही है ना? ठीक है, सही है। तो कैसे बनेगा इनका वैनारिक? मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। शिक्षक और वकील और शिक्षित का, ये यहाँ पे हो गया आपका शिक्षित का। किसका हो गया ये? शिक्षित का भाई। किसका होगा? शिक्षित का। ठीक है, अब ये किसका होगा? वकील का बन गया ये, और शिक्षक का बन गया ये। क्योंकि कुछ कुछ शिक्षक वकील भी होते हैं, कुछ शिक्षित शिक्षक भी होते हैं, ऐसे बन गया। ठीक है, सही है ना? तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर कौन सा हमारा? तोता, नर और खरगोश। क्या है? तोता, नर और खरगोश, यही तो हमारा। चलिए इसका देखते हैं ये कैसे बनेगा। भाई एक बात देखो, तोता अलग आता है, अलग आता है या नहीं आता? यदि तोता घरेलू में आ जाता है, एक बात आप देखोगे तो तोता घरेलू में आ जाता है और उड़ने वाले पक्षियों में आ जाता है। घरेलू अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो उड़ने वाले में समझ जाओ भाई, उड़ने वाले में आ जाता है। खरगोश जो वो धरती पे चलने वालों में आ जाता है। सही है कि नहीं सही है? और नर, नर भी अलग आ जाता है भाई, नर तो मनुष्य ही होते हैं। ठीक है, नर अलग आ जाता है भाई। तीनों के अलग अलग बनेंगे वेन डायग्राम, तो तीनों का ए वाला सही हो जाएगा भाई, क्योंकि तीनों के ए में ही अलग अलग बन रहे हैं। ऐसे आप नर का मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो नर का, या ऐसे मान सकते हो, या ऐसे तोते का, या ऐसे तोते का, कुछ भी इट इज दैट। ये नहीं पूछता किसमें कौन सा है, बस दैट यही पूछता है कि कहाँ से कैसा होगा। लास्ट का आज का क्या क्वेश्चन है? लास्ट में क्वेश्चन है दिन, सप्ताह और वर्ष। क्या है? दिन, सप्ताह और वर्ष, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे है। दिन, शिक्षा, दिन, सप्ताह, वर्ष, ठीक है, यही तो हमें करना है। एक बात बताइए, सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आपको? यानी इन सब में तीनों कंपलसरी, क्या कंपलसरी है? वर्ष। वर्ष है, ठीक है, वर्ष है कि नहीं? क्योंकि वर्ष के ही अंतर्गत सप्ताह भी आते हैं, वर्ष के अंतर्गत ही दिन भी आते हैं। सही है कि नहीं है बताओ? हैं, तो ये ले लो आप वर्ष का। ठीक है,
फिर वर्ष के बाद में क्या आता है, सप्ताह, यानी सप्ताह भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और सप्ताह के अंतर्गत ही दिन आते हैं, तो भाई दिन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सप्ताह के अंतर्गत दिन नहीं आए, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसमें महीना भी दिया होता है, यहाँ पे क्या दिया होता है भाई, महीना, ठीक है। तो यानी कि महीने का सप्ताह से ऊपर बन जाता है वेन डायग्राम, बट आता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। सही है कि नहीं है, आया आपकी समझ में नहीं आ रहा। अगर इसके बीच में या यहाँ पे महीना भी दिया होता है ना, तो महीने का सप्ताह से पहले बन जाता, बट आता है इसी के बीच में, ठीक है। तो इसका जो है वो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का क्या क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है माता, डॉक्टर और महिला। क्या है आज का, माता, महिला और डॉक्टर, ठीक है। तीनों का आप आराम से समझ जाना कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। नीचे मुझे कमेंट में जरूर करना सभी का, और जो जो बच्चे आते हैं ना वो कमेंट नहीं करते नीचे, उनका कल के लिए नाम अनाउंसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो कल के लिए कमेंट का जरूर कर देना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।